आज 26 जनवरी है, जैसा आप जान रहे हैं। अब मेरे पीछे भी बनारस के अंदर बहुत ही शानदार 26 जनवरी का प्रोग्राम, झंडा आरोहण, परेड, कुछ नाटक, देशभक्ति गीत सब होता है। मैं उसको आज आपको दिखाऊंगा और मैं लेके चल रहा हूँ अब इसके अंदर। चलिए बाय दोस्त। तो हेलो दोस्त, मैं आपको ये BLW कारखाने के अंदर, बनारस रेल इंजन कारखाने के अंदर ले चल रहा हूँ। आप जैसा देख सकते हैं, आप देखिए ये गेट है, मैं इसके अंदर इन कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है। मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम हैं ग्राउंड के अंदर, आपको लेके चल रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं आगे। ये आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, लगी हुई है। कमांडर जगह लो। हिंदुस्तान पर यूनियन जैक फहरा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अपने उत्कर्ष पर था। धीरे धीरे लाल होता हुआ हिंदुस्तान का नक्शा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मुगलों, मराठों और सिखों की शक्ति टूट चुकी थी। राजाओं, महाराजाओं, शहंशाह, नवाबों और जमींदारों ने हार मानकर अपने हथियार डाल दिए थे, लेकिन सामान्य हिंदुस्तानी ने हार नहीं मानी। उनके दिलों में आजादी की चिंगारी अभी जिंदा थी। वह चिंगारी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 के विद्रोह की पहली लपट बनकर चल रही थी। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। ये बात आप तो कब से कहते चले आ रहे हैं। मैं अभी भी यही कहूंगा। कब तक सब्र करें? सब्र की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। इतने बेसब्री से बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। इतने महीने से हम फौजी लोग एक छावनी से दूसरी छावनी कमल का फूल रोटी लिए घूम रहे हैं। हम सब जानते हैं। नहीं, सभी साथी पूछते रहते हैं कब तक, आखिर कब तक हम चुप बैठेंगे। सभी हिंदू सिपाहियों ने गंगा की कसम खाई है और मुसलमानों ने कुरान की। सबकी रगों के खून में उबाल है। सब फिरंगियों को जड़ से उखाड़ फेंकने को बेचैन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब्र करो। बस 31 मई तक। न जाने कब आएगी 31 मई। Attention! 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 कहा है? समझाना है? Attention! I said attention! हम चर्बी वाले कारतूस मुंह से नहीं काटेंगे। इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है। हम अपने धर्म के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। चलो, वक्त आ गया है आजाद होने का। अगर हम आज हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। लेकिन मंगल, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं।
क्या हो गया है तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो अपनी आजादी के लिए। लड़ो एक बार अपने आप के लिए। सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर लगी। अगर हमने हथियार डाल दिया तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाए। अब हमारी लड़ाई सिर्फ कारतूस पे लगी चर्बी के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई है हमारे सम्मान के लिए, आजादी के लिए, अपना सर उठा के जीने के अधिकार के लिए। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। उठाओ अपनी बंदूकें। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! Shut up! Shut up! You bastard! You bloody Indians! क्या कहा? अंग्रेज के बच्चे? अंग्रेजी हुकूमत ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे की शहादत से आज़ादी की चिंगारी को और हवा मिली, जो मेरठ, कसौली, कांगड़ा समेत देश की कई जगहों पर विद्रोह की आग बनकर भड़क गई, जिसमें हमारे कई क्रांतिकारियों को भस्म होना पड़ा। आज़ादी की इस भयंकर ज्वाला को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार नए नए कानून बनाती और क्रांति की गति को विराम देने की कोशिश में लगी रहती। इसी कोशिश में 13 अप्रैल 1919 को हिंदुस्तान की पकी फसल पर खून के छींटों की बारिश हुई थी। हर खासो आम को इत्तला की जाती है कि जनरल डायर के हुक्म से शहर में रॉलेट एक्ट लगा दिया गया है। इसलिए कोई भी रात के 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलेगा। अगर कोई निकलता है तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी भाइयों? अब हमें घर से बाहर निकलने की आजादी तक नहीं। मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात 10 बजे घर वापस आता हूँ। भाइयों, अब हमें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाजें उठानी ही होंगी। बिल्कुल सही। तभी तो हम इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! सुनो भाइयों, कल बैसाखी का दिन है। कल सभी लोग जलियांवाला बाग में जमा हों, अपने नेताओं का भाषण सुने और इस एक्ट का विरोध करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भारत माता की जय! बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे! 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 जनरल डायर मुर्दाबाद! 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 जनरल डायर मुर्दाबाद! 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 जनरल डायर मुर्दाबाद! 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 हम उधर जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप सभी जानते ही होंगे कि इस अंग्रेजी गवर्नर ने हम हिंदुस्तानियों पर कितने जुर्म कर रखे हैं और अब तो हद ही हो गई। हमें हमारे घरों से निकलने की आज़ादी भी नहीं रही। हम इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार वापस जाओ! वापस जाओ! वापस जाओ! अंग्रेजी सरकार वापस जाओ! वापस जाओ! वापस जाओ! इनकलाब जिंदाबाद! 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 इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद! जिंदाबाद!
बच्चा खोया है देश के खातिर। अब पंजाब की हर एक माँ देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने हिंदुस्तान के कई वीर सपूतों ने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि हम एक आजाद देश और आजाद देशवासी होने का गौरव प्राप्त कर सकें। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे नरसंहार के बाद 1920 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा और रोशनी प्रदान की। महात्मा गांधी जी ने देश के सभी वर्गों को एकत्रित कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की बात की। में हुए गोरखपुर से चौरी चौरा कांड ने इस आंदोलन को रोक दिया। असहयोग आंदोलन के इस तरह रुकने के बाद देश की राजनीतिक गतिविधियों में कमी सी नजर आने लगी थी। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमीशन भारत में लाया गया, जिसका नाम साइमन कमीशन था। इसमें कुल 7 सदस्य थे जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। पूरे भारत में इस कमीशन का विरोध होने लगा और 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक रैली की योजना बनाई गई। लाला जी, ये ब्रिटिश सरकार बहुत बेरहम है, इसलिए हमें सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। हाँ लाला जी, आप जानते हैं ना, इस रैली का अंजाम भयानक भी हो सकता है। मैंने जो मार्ग चुना है वो गलत नहीं है। हमारी कामयाबी एकदम निश्चित है। वो मुझे जेल भेजेंगे तो कोई बात नहीं, जल्द से जल्द जेल से बाहर आकर फिर से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसके पास जाऊंगा जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, और मुझे उसके पास जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे आशा है कि आप लोग इस रैली में मेरे साथ रहेंगे। हाँ जी, हम आपके साथ हैं। ऊपर पड़ती हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजशी। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने भगत सिंह को आग में बुला कर दिया। उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया था कि खून का बदला खून से ही।
और 17 दिसंबर 1928 को उप अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय का मौत का बदला भगत सिंह राजगुरु ने ले लिया। 1929 में केंद्रीय असेंबली में जब 2 बिल, जल सुरक्षा बिल और औद्योगिक बिल पारित किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह रोकना था, जिस दिन ये बिल पारित हो रहा था, असेंबली में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया और खुद को उनके हवाले कर दिया। साथियों, सावधानी से, हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन बहरे लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका जरूरी है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के बाद देश की क्रांति में विद्रोह और प्रतिशोध के विकराल स्वर की गूंज से ब्रिटिश सरकार लड़खड़ाने लगी थी और आखिर 1947 की वह सुबह आ ही गई, जब देश में सूरत के साथ साथ देशवासियों के सपनों का भी उदय हुआ। आजाद भारत के निर्माण में बहुत से बहुमूल्य नाम हैं, जिनका योगदान हम इस नाटक में साझा नहीं कर पाए, जैसे खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल धींगरा, झलकारी बाई, रानी चिन्नम्मा, दुर्गावती बोहरा, शांति घोष, बिरसा मुंडा, पुलिन बिहारी दास, हेमू कलानी आदि बहुतेरे नाम हैं, जिनके नाम हम नहीं ले पाए या हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए। उनके अमूल्य योगदान को हमारा सलाम है। आज देश की 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव में हम बरेका परिवार के सभी सदस्य उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं